प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित वर्कबुक का कार्यपत्रक 72। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पार्ट है -438 को हमें किसी संख्या से भाग करना था और हमारा आंसर आया है 1 जो कि प्लस का है। तो हम गुणा और भाग के नियम समझ लेते हैं। गुणा में और भाग में अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों तरफ माइनस है, गुणा करें हम या भाग करें तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों तरफ प्लस है तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर प्लस में आया है, यानी कि ये दोनों तरफ माइनस होगा। और एक कब आएगा? जब हम 438 को 438 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो यानी कि -438 से हमने -438 को डिवाइड किया है। सेकेंड पार्ट, यहाँ बॉक्स में हमें ऐसी संख्या भरनी थी जिससे कि हम 5 से डिवाइड करें उसको तो -3 हमारे पास आंसर आए। तो -3 कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक पूर्णांक हमारे पास माइनस का होगा। 5 से हम -15 को डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। इसका थर्ड पार्ट है -12 इंटू -6, तो माइनस माइनस होंगे प्लस के, 12 छिके 72। चौथा भाग है 0 को हमने भाग किया a से तो हमारा आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है -107 को भाग किया गया है 107 से। गुणा या भाग करते समय अगर दोनों में से किसी एक तरफ माइनस में पूर्णांक है हमारा तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, -1। सेकेंड पार्ट है -3 + 2 को भाग किया गया है -2 + 1 से। तो ये ब्रैकेट हमने हटा दी है -2 + 2 और यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने हटा दी -2 + 1। आइए हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे -3 के ज्यादा हैं और प्लस के 2 कम हैं, तो हमारा आंसर आएगा इन दोनों का अंतर यानी कि -1। और यहाँ पर भी हम देखें -2 के ज्यादा हैं और +1 कम है, तो इन दोनों का अंतर आएगा -1। और जब हम माइनस माइनस वालों को भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। पार्ट नंबर 3, -36 को डिवाइड किया गया है -9 से। दोनों तरफ माइनस है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। चौथा भाग है 4 गुना -3 गुना -5। तो 4 की गुणा हम -3 से करेंगे तो -12 और एक बार माइनस हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है, एक माइनस पीछे है तो -12 गुना -5, तो ये प्लस के 60 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताइए। फर्स्ट, पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनियमितता का नियम संतुष्ट होता है। यह सत्य कथन है। अगर हम जोड़ करते समय यानी कि योग के लिए जोड़ करते समय जैसे हमें 1 + 2 करना है तो इसका आंसर भी 3 आएगा, या हमें 2 + 1 करना है तो इसका आंसर भी 3 आएगा। अंकों को हम पूर्णांकों को आगे पीछे लिखें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पार्ट नंबर 2, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह बिल्कुल सही है, यह भी राइट है। तीसरा, -23 को भाग किया गया -1 से तो यहां पे 0 आया है, यह गलत है। हमारा आंसर प्लस में आएगा, ये तो ठीक है, परंतु हम 1 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 23 बार आएगा, यानी कि ये गलत है। यहां पे इसका आंसर होना चाहिए था 23। चौथा, पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है। यह कथन गलत है। 0 योग की संख्याओं के लिए तत्समक है जबकि गुणात्मक तत्समक 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान क्या होगा? हम 5 डिग्री सेल्सियस में से आधी रात तक यानी कि 12 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है टेम्परेचर, तो 12 गुना 2 यानी कि 24 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। 5 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो आएगा -19 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका फर्स्ट योग -6 है। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 पूर्णांक लिख सकते हैं जिसका योग -6 आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है -4 और -2। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं -10 और +4। जब आप -10 में से 4 प्लस करेंगे तो ये -6 ही बचेगा। सेकंड है अंतर -15 है, तो -20 + 5, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो -20 और +5 का अंतर आएगा -15। तीसरा है अंतर 4 है, तो ये 10 और -6, 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा।
चौथा पार्ट है योग शून्य है, हमने यहाँ पे रखा है -5 और +5। आप कोई और भी पूर्णांक लिख सकते हैं, जैसे +8 और -8, +9 -9, +15 -15। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।